बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर शराब घोटाले मामले में ईडी के अभी हाल ही में जो बड़ा एक्शन हुआ है, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ईडी ने प्रेस नोट जारी किया है इस संबंध में। शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग पर गिरफ्तारी हुई है, ये ईडी ने कहा है। चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। चैतन्य ने रियल एस्टेट फर्मों में पैसों का इस्तेमाल किया, इन्वेस्ट किया। त्रिलोक सिंह ढिल्लन के साथ मिलीभगत करने का भी आरोप है। तो ईडी ने ये बताया है प्रेस नोट जारी करते हुए, जानकारी देते हुए कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी क्यों हुई है। 16 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। चैतन्य बघेल के खातों में नगद राशि का उपयोग अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विकास में किया गया, नकदी के तौर पर मिला। नकदी के तौर पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि खातों में ट्रांजैक्शन नहीं, नकदी के तौर पर इस राशि का इस्तेमाल किया गया। विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट में फ्लैटों की खरीद के आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। त्रिलोक सिंह ढिल्लन ने अपने बैंक खातों में शराब सिंडिकेट से भुगतान भी प्राप्त किया। शराब घोटाले की 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को संभालने का भी ईडी ने आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष के साथ अनवर ढेवर और अन्य के साथ समन्वय का भी आरोप है। नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। नितेश, ये प्रेस नोट बताने के लिए पर्याप्त है कि चैतन्य बघेल को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया? अब तक जो कांग्रेस कह रही थी कि डराने के लिए, दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज को खत्म करने के लिए ये सब एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन ईडी कह रही है कि 16 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि गलत है। बिल्कुल, देखिए विवेक, आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जो है ईडी के द्वारा जारी की गई है, जो कि कल जब रिमांड की अवधि खत्म हो रही है उससे पहले, यानी कि जो ईडी की कार्रवाई है जिसका प्रतिरोध अभी तक लगातार कांग्रेस कर रही थी, ईडी ने कहीं ना कहीं तमाम जो एलिगेशंस हैं उन्हें साफ करने की कोशिश की है। अब जो आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं, इसलिए उन पर बात करना जरूरी है, इसलिए मैं समझा देता हूं। जो ये आधिकारिक प्रेस रिलीज है आज जारी की गई है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहा गया है प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी पीओसी मनी। पीओसी है क्या? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिफर्स टू एनी प्रॉपर्टी, एसेट और वेल्थ ऑब्टेन्ड और डिराइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के जरिए किसी भी तरीके की संपत्ति हो, जमीन हो, चल अचल संपत्ति हो, इसे पीओसी कहा जाता है। और इसी पीओसी को जो है चैतन्य बघेल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्राप्त किया कितना, 16 करोड़ से अधिक का जो है ये पैसा जो है उनके द्वारा हासिल किया गया। सबसे बड़ी बात, इस पीओसी का इस्तेमाल जो है उनके द्वारा कहाँ करने के लिए लगाया गया? त्रिलोक सिंह ढिल्लन के जरिए जो है उन्हें कहीं ना कहीं नकदी भुगतान, अन्य चीज़ों में लगाया गया। सबसे बड़ी बात यह है विवेक इस प्रेस विज्ञप्ति में, जिसमें ईडी ने कहा है कि 1000 करोड़, अभी तक जो घोटाले की अनुमानित राशि 2200 करोड़ से अब 3200 करोड़ हुई थी, उसमें 1000 करोड़ से अधिक की जो पीओसी थी उसका संचालन कहीं ना कहीं अनवर ढेबर और तमाम लोगों के साथ मिलकर करते थे चैतन्य बघेल। ये सबसे महत्वपूर्ण और एक महत्वपूर्ण लाइन है जो मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहूँ विवेक आपके जरिए, जो उसमें दिखाई दे रही है प्रेस विज्ञप्ति में। उसमें यह है कि जो मनी है, जो सारी चीजें हैं वो बघेल फैमिली, ईडी हैज रिवील्ड दैट द फंड्स आउट ऑफ दिस लिकर स्कैम वेर आल्सो हैंडेड ओवर टू की एसोसिएट ऑफ बघेल फैमिली फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि बघेल परिवार का कहीं ना कहीं जिक्र किया है, यानी इससे समझ में आता है कि ईडी की आगे चलकर तैयारी जो है वो लंबी है इस घोटाले में कार्रवाई की, और इन बघेल परिवार से जुड़े हुए तमाम एसोसिएट्स पर उन्होंने कहीं ना कहीं राशि का आरोप लगाया। इसके साथ ही जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष की बात कर दी जाए या फिर अन्य लोगों की बात कर दी जाए, उनका भी जिक्र है। त्रिलोक सिंह ढिल्लन के जरिए जो त्रिलोक सिंह ढिल्लन की कैश पूरे प्रेस नोट में कई लोगों के नाम शामिल हैं, कईयों की कुंडली बताई गई है, और चैतन्य बघेल ने क्या क्या किया है, किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है, ये ईडी ने अब साफ कर दिया। और उम्मीद है कि इस सफाई के बाद ईडी के इस जवाब के बाद इसे कहा जा सकता है कि जो तमाम सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के द्वारा वो शायद खत्म होंगे। हालांकि ये बात अलग है कि राजनीति इस पर लगातार हो रही है। शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।